रब के सामने गिड़गिड़ाते हैं, अपने रब के हुजूर रोते हैं, आहो बुका करते हैं, दुनियादारी के सामने नहीं। और उन्हें ना कोई खौफ है ना हश्र में रंजीदा होंगे, मगर अल्लाह वाला है कौन? मैं कहूं मैं अल्लाह वाला हूं, आप कहो आप अल्लाह वाले हो। दाढ़ी है नहीं अल्लाह वाला, उंगलियों में 5-5 अंगूठियां कहे अल्लाह वाला, शरीयत और दीन से कोई मतलब नहीं कहे अल्लाह वाला, नगर नगर डगर डगर कहे अल्लाह वाला। अल्लाह वाले की पहचान क्या है, उसका तारुफ क्या है, पहचानोगे कैसे अल्लाह वाला कौन है? तो कुरान की अगली आयत सुनो। कुरान कहता है इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उर्से पाक की तकरीब में तशरीफ लाए तमाम ज़ायरीन हज़रात, एक अल्लाह वाले के क़ुर्ब में आप और हम सब मिलकर बैठे हैं और अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र कर रहे हैं। ये अल्लाह और उसके रसूल का करम और एहसान है। आप और हम इस बज़म में तशरीफ़ लाए। हो सकता था यहाँ नहीं होते, किसी और काम में होते, किसी गुनाह में मुलव्विस होते। ये अल्लाह का कितना बड़ा करम और उसका एहसान है कि अल्लाह ने हमें ये जिक्र करने का मौका इनायत किया। मोहतरम मुजाहिद भाई और सिराजुल अली साहब के तवस्सुल से आप सबसे मुलाकात का शरफ हासिल हुआ। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, आबाद रखे, शाद रखे। मिंबरे पाक पर तशरीफ़ फरमा नक़ीब अहले सुन्नत, नक़ीब आदम हिंदुस्तान क़िबला हज़रत मौलाना कफ़ील अंबर साहब दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह इनके इक़बाल में मज़ीद बुलंदियाँ अता फरमाए। पेशरू सना खान मुस्तफ़ा मोहतरम क़िबला एहसान शाकिर साहब ने बड़ा बेहतरीन पढ़ा। अल्लाह पाक मज़ीद बरकतें अता फरमाए। हिंदुस्तान की मशहूर व मारूफ अजीम जोड़ी शादाब व पैकर साहब वो तशरीफ़ रखते हैं। अल्लाह इस जोड़ी को सलामत रखे, नज़र बद से महफूज रखे। दीगर अहबाब भी तशरीफ़ रखते हैं। अब आप सबसे गुजारिश ये है, जलसे का असल मकसद है दीन सीखना और सिखाना। बाकी तो आप जलसे को जिस वे पे ले जाना चाहें ले जा सकते हैं। जलसा तफरीक का नाम नहीं है, जलसा सिर्फ आमद का नाम नहीं है, जलसा सिर्फ दीदार का नाम नहीं है। वो चाहे शेर व शायरी के ज़रिए हो, चाहे नाते पाक के ज़रिए हो, चाहे तकरीर के ज़रिए हो, असल मकसद है जलसे में दीन सीखना और सिखाना। वो चाहे किसी भी लहजे में हो, नसर हो, नज़म में हो, जैसे हो, असल मकसद है दीन सीखना सिखाना। वजह यह है आप लाखों रुपए का इंतजाम व इंतजाम करते हो, बेहतरीन लाइट, डेकोरेशन, कुर्ब जवार, दूर दराज से तशरीफ लाए लोग अल्लाह वाले के कुर्ब में आए, उससे पाक की महफिल में आए। भाई मुसलमान सिर्फ गोश्त या मछली खाने का नाम नहीं है। जब आपने कलमा पढ़ा है तो दीन तो सीखना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप? हाँ। चंद मिनट कुछ मारूजात आपकी बारगाह में पेश करने हैं। बस आपसे गुजारिश ये है कि दिल के कानों से सुन के जाएं और जलसा इनकलाबी जलसा हो इंशाअल्लाह। कुछ ना कुछ पैगाम। भाई पैसे तुम दे रहे हो, सुभान अल्लाह हम कहलवा रहे हैं, आप कह रहे हो, हमारे लिए मंच लगाया है, सोफा डाला है, बेहतरीन रिस्पेक्ट दिए हो, सब कुछ दे के जाओगे या कुछ लेके भी जाओगे? है या दे के जाओगे? लेके भी जाओगे ना? तो लेके क्या जाना है वो मुझे आपको बताना है बस इंशाअल्लाह। और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप सुनेंगे और इंशाअल्लाह इनकलाबी जलसा है। जलसा अभी तक का बहुत अच्छा है और इंशाअल्लाह करीम बात का भी अच्छा होगा इंशाअल्लाह।
क्योंकि अल्लाह वाले के कुर्ब में है, अल्लाह वाले का फैजान बरस रहा है और हम सब लूट रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जब आप दुनिया में आए हैं तो दीन तो सीखना पड़ेगा जनाब। दीन सीखने सिखाने के 3 तरीके। नंबर 1, जो दीन की तबलीग होती है वो 3 तरीके से होती है। नंबर 1, तसनीफ। राइटर ने किताब लिखी, लोग उसकी किताब को पढ़कर दीन सीखते हैं, एक तरीका ये है। मगर साहब ये तरीका मुश्किल है, हर एक किताब लिख नहीं सकता। मुसन्निफ या राइटर बनना ये अल्लाह के फजल पर मुनहसिर है। दूसरा तरीका है दीन की तबलीग करने का, तदरीस, पढ़ाना, टीच। पढ़ा भी हर एक नहीं सकता। ये जरूरी नहीं है जिसने एमए मास्टर डिग्री कर ली हो वो 12th के बच्चों को पढ़ा दे। पढ़ाने वाले भी क्रीम की तरह होते हैं, मुश्किल से 10-15% लोग होते हैं जिनमें यह मलका होता है पढ़ा सके, बाकी पढ़ने के बाद भी नहीं पढ़ा पाते हैं। एक तरीका यह है तदरीस, पढ़ना पढ़ाना। अब पढ़ाना चाहे बुखारी शरीफ का हो या मदनी कायदे का हो, वो सब काबिल ताजीम है, काबिल एहतराम है, क्योंकि दीन की तबलीग कर रहा है। एक तरीका है दीन की तबलीग का, तकरीर, वादो नसीहत। अब आप इसमें जरा तकाबुल करिए भाई, किताब सब लिख नहीं सकते। जब आपने पढ़ा नहीं है तो किताब क्या लिखोगे? और न सब किताब पढ़ सकते हैं। तो ये तरीका दीन की तबलीग का बहुत मुश्किल है। अल्लाह पाक अपने चंद खास बंदों को चुन लेता है जिनसे ये खिदमत लेता है। एक तरीका है साहब तदरीस, पढ़ाना। ये भी सबके बस की बात नहीं है। अब मुझे बताइए, आप जब आप पढ़ ही नहीं सकते तो पढ़ा क्या सकते हो? हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम में तो जरूर पढ़ता है। हमारा बच्चा 5,000 रुपए माहाना फीस दे के तो जरूर पढ़ता है। अगर 5-6 वर्ड इंग्लिश के याद हो जाएं, पोइम याद हो जाए, या अपने वालिदैन का अगर इंट्रोडक्शन तारुफ करवाने लगे तो बाप की बगलें फूलती हैं कि मेरे बच्चे से इंग्लिश बोलना है। हालांकि इंग्लिश एक जबान है। ऐसा नहीं है कि जो इंग्लिश बोल सकता है उसे प्रोफेसर बना दिया जाएगा या उसे IAS IPS अधिकारी बना दिया जाएगा। अगर ऐसा हो तो साहब इंग्लिश बोलो और बड़े ओहदे पर फायद हो जाओ। ऐसा कहाँ है भाई? एक जबान है, लैंग्वेज है इंग्लिश। जैसे अरबिक है, उर्दू है, फारसी है, मलयालम है, आपकी उड़िया है, पंजाबी है, ये सब जबान है। अब दुनिया में जिस जबान की ज्यादा जरूरत, उसकी ज्यादा नीड होती है, उसकी ज्यादा पूछताछ होती है, वो चीज अलग है। अब मुझे बताइए, आप सबसे गुजारिश ये करता हूं, आप सब अपने बच्चों को मदरसा भी नहीं भेज पा रहे हैं। आपका बच्चा प्रोफेसर तो जरूर बना है, आपका बच्चा इंजीनियर भी बना है, आपका बच्चा डॉक्टर भी बना है, मगर जब निकाह पढ़ता है और हम निकाह पढ़ाते हैं तो पसीना छूटता है कलमा पढ़ते हुए, हकलापन आ जाता है जबान में कलमा पढ़ते हुए। प्रोफेसर साहब हैं, फुला साहब हैं, फुलफा साहब हैं, प्रॉपर्टी डीलर साहब हैं, बड़े अमीर हैं, शहजादे हैं, वो जैसे ही कलमा पढ़ने की बात आती है माथे पे पसीना। भाई क्यों? जबान में हकलापन है, हकलापन। मुझे बताइए, आप कई लाख रुपया जलसे में खर्च करते हो, मगर मेरा मुसलमान भाई इतना पढ़ तो गया है, तरक्की तो कर ली, मकान भी बना लिया, प्लॉट भी खरीद लिए, एयर कंडीशन बंगले भी हैं, गाड़ियां भी हैं, मगर निकाह नहीं पढ़ पा रहा है। जबान में हकलापन आ गया है। वो मुसलमान कैसा है जिसे अपना इब्तिदाई दीन का हिस्सा याद ना हो, बेसिक चीजें याद ना हो, जिसे दीन की ABCD याद ना हो, कैसा मुसलमान है? तो मुसलमान सिर्फ गोश्त खाने का नाम नहीं, बिरयानी उड़ाने का नाम नहीं, मुसलमान सिर्फ कोरमा उड़ाने का नाम नहीं। जब मुसलमान बने हो तो दीन सीखना पड़ेगा। दीन कैसे सीखोगे? जानते हो जुम्मा क्यों कायम किया गया? मेरे जरा थोड़ी देर की ये तमहीदी जुमले सुन लीजिए और अल्लाह करे आपकी समझ में आ जाए। भाई आपको अच्छा लगे ना लगे, बुलाओ मत बुलाओ, हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, दीन की तबलीग करनी है और नहीं भी बुलाओगे तो घर बैठे कर लेंगे। सोशल मीडिया का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है आज के दौर। मगर आपको अच्छा लगाना मकसद नहीं है, आपकी ज़मीर को झंझोड़ना मकसद है, आपके दिलो दिमाग का अपना पैगाम पहुंचाने का मकसद है।
आपको अच्छा लगे ना लगे, मदीने वाले मुस्तफ़ा की बारगाह में कबूल हो जाए, अल्लाह वाले की बारगाह में हाजिरी कबूल हो जाए, समझ लो जलसा कामयाब है, जलसा कामयाब है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप सब अपने बच्चों को मदरसा तक नहीं भेजते, मदरसा भेजोगे क्या? अल्लाह अकबर कबीरा। सोचने की बात है भाई, आप मदरसा जा नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, पढ़ा नहीं सकते, और जुमे में जानते हो कब जाते हो? जुमा क्यों रखा गया? जुमा इसलिए कायम किया गया दीन में कि एक हफ्ते में एक दिन शहर के लोग एक मस्जिद में जमा हो जाएं और इमाम जुमा वो खुतबा दे, वो तकरीर करे जिसे कौम की जरूरत हो। कौम पिछड़ क्यों रही है? नशा क्यों है? दीन से दूरी क्यों है? सूदबाजी आम क्यों है? बेहयाई आम क्यों है? इस पर खुतबा दिया जाए, जो नौजवानों की जरूरत है, नीड है, उस पर बातचीत हो। मगर जुमे में जब जाते हो, जब खुतबे का टाइम होता है, जमात का टाइम होता है, 2 रकात उल्टी सीधी पड़ी, बस हो गए मुसलमान। चप्पलों में लास्ट में जाके बैठे, वहीं से सलाम फेरा उल्टा सीधा और भाग लिए। और इमाम भी आपको तकरीर क्यों सुनाएगा जो आपको जरूरत है? आपको तो 3000 का इमाम चाहिए, आपको तो नाज़िर खां इमाम चाहिए। मस्जिद जामा मस्जिद है और इमाम नाज़िर खां। अगर नमाज में कोई वाजिब छूट जाए, मालूम ही नहीं किन चीजों से नमाज छूटती है, किन चीजों से नमाज फासिद होती है, कब दोहराना वाजिब है, क्योंकि पढ़ा ही नहीं है। आपको सस्ता चाहिए, कड़वी जरूर है, मगर ध्यान और तवज्जो देना होगा। अब मुझे बताओ, जब जुमे में तुम दीन सीख नहीं सकते तो फिर दीन सीखोगे कहाँ? तो दीन सीखने का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म जलसा है। बोल दो, बोल दो। इसलिए जब जलसे में आए हो तो कोशिश ये करो कि यहां से दीन सीख के जाओ। यही जलसे की जरूरत है, ये मेरी भी जरूरत है, आपकी भी जरूरत है। हमें जलसे के पैटर्न को बदलना होगा। अब वो पैगाम नाथानी के जरिए भी हो सकता है, शेर व शायरी के जरिए भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं कि तकरीर ही से पैगाम दिया जाएगा। पैगाम है, वो जैसे चाहो दे दो, लेकिन आपको पैगाम लेके जाना है और पैगाम पे अमल करने की कोशिश करनी है, ये आपको करना है। अल्लाह पाक आपको अमल की तौफीक बख्शे। अब मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ के सुनाए आपको। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपका साउंड बहुत मशहूर है, बस आप इसकी थोड़ी गूंज खत्म कर दीजिए, इको थोड़ी खत्म कर दीजिए। मैं ये चाहता हूँ कि एक एक बात, एक एक लफ्ज इनके जहन में पहुंचाए। अच्छा, परेशान तो नहीं है आप लोग? परेशान तो नहीं है? छोड़ के तो नहीं जाएंगे? तो फिर बोलो जरा सुभान अल्लाह। उर्स की तकरीब में आया, हश्र में रंजीदा होंगे। अल्लाह वालों को कोई डर, अल्लाह वालों को कोई खौफ। मगर आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा, अल्लाह वाले तो रोते भी बहुत हैं, गिड़गिड़ाते भी बहुत हैं। अल्लाह वाले की आंखों से तो अश्क जारी होते हैं। मगर कुरान कह रहा है कि अल्लाह वालों को डर नहीं, उन्हें खौफ नहीं, तो फिर रोते क्यों हैं, गिड़गिड़ाते क्यों हैं, उनकी आंखों से अश्क जारी क्यों होते हैं? तो मैं तुम्हें बताऊं, अल्लाह वाले दुनियादार के सामने नहीं, अपने रब के सामने रोते हैं, अपने रब के सामने गिड़गिड़ाते हैं, अपने रब के हुजूर रोते हैं, आहो बुका करते हैं, दुनियादारी के सामने नहीं। और उन्हें ना कोई खौफ है, ना हश्र में रंजीदा होंगे। मगर अल्लाह वाला है कौन? मैं कहूं मैं अल्लाह वाला हूं, आप कहो आप अल्लाह वाले हो। दाढ़ी है नहीं अल्लाह वाला, उंगलियों में 5-5 अंगूठियां कहे अल्लाह वाला, शरीयत और दीन से कोई मतलब नहीं कहे अल्लाह वाला, नगर नगर डगर डगर कहे अल्लाह वाला। अल्लाह वाले की पहचान क्या है, उसका तारुफ क्या है? पहचानोगे कैसे अल्लाह वाला कौन है? तो कुरान की अगली आयत सुनो। कुरान कहता है अल्लज़ीना आमनू, सबसे पहली कंडीशन और शर्त यह है कि वो ईमान वाला हो। गैर मोमिन अल्लाह वाला, अगर आप सुनेंगे तो सुनाऊंगा फिर इंशाअल्लाह। गैर मोमिन अल्लाह वाला नहीं हो सकता। चाहे आसमान में उड़ के दिखाए, कितने प्रोपेगेंडे कर ले, चाहे वो आग पे चल के दिखाए, चाहे दरिया में चल के दिखाए, वो जादूगर हो सकता है, मगर अल्लाह वाला, अल्लाह वाला, अल्लाह वाला होने के लिए सबसे पहली कंडीशन शर्त यह है अल्लज़ीना आमनू, ईमान वाला हो। गैर मोमिन, गैर मुस्लिम अल्लाह वाला नहीं हो सकता। एक होता है जादू, एक होता है मोजज़ा, एक होता है कुदरत। जादू और मोजज़े में फर्क है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने जब फिरौन ने जादू किया था, सांप आए थे, सांप, वो जादू था। हकीकत में
सांप की कोई हकीकत नहीं थी। मैं आपको जादू और मोजज़े में फर्क बता दूं कि दोनों में फर्क क्या है। जादू और मोजज़े में फर्क क्या होता है? जादू ये होता है, किसी ने, या मशीन देख रहे हैं, ये माइक है, अब कोई जादूगर इसे सांप बना दे तो आपको दिखेगा सांप, लेकिन हकीकत इसकी नहीं बदलेगी, सिर्फ आपकी नजरबंदी हो गई है, आपकी नजरों में सांप है। हकीकत में, बोलो हकीकत में, अल्लाह करे समझ में आ जाए। हकीकत में जादू उसे कहते हैं जिसकी हकीकत ना बदले, जिसकी असल ना बदले। लेकिन मोजज़ा उसे कहते हैं अगर अल्लाह का कोई नबी इसको साफ कर दे तो ये माइक नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा? अब फिरौनियों ने जब सांप छोड़े थे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ, वो सांप नहीं थे, हकीकत में जादू था। लेकिन अल्लाह ने फरमाया मूसा डरते क्यों हो, तुम्हारे हाथ में जो डंडा है इसे नीचे तो डालो। हजरत मूसा ने डंडा डाला, जब तक हाथ में था डंडा ऐसा नीचे डाला सांप, और इतना बड़ा सांप के सारे सांपों को खा गया। और फिरौन जिस तख्त पे बैठा था अपने फने से नीचे से लेके ऊपर तक अपने फने में ले लिया। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में जब तक डंडा था, डंडा जैसे ही जमीन पे डाला, अब वो डंडा नहीं रहा, उसकी हकीकत बदल गई, वो सांप हो गया। इसको कहते हैं मोजज़ा। मोजज़े में असल बदल जाती है, हकीकत बदल जाती है, लेकिन जादू में असल और हकीकत नहीं बदलती। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, गैर मोमिन अल्लाह वाला नहीं हो सकता। सबसे पहली शर्त यह है कि मोमिन हो, उसी के बाद में ही अल्लाह वाला हो सकता। अब हर मोमिन भी अल्लाह वाला नहीं। कैसे? मैं कलमा पढ़ता हूँ, तुम कलमा पढ़ते हो, अल्लाह अल्लाह, बहुत सारे दुनिया में ऐसे लोग हैं, नमाजों से कोई मतलब नहीं, रोजे से कोई मतलब नहीं, दीन से कोई मतलब नहीं, शरीयत से कोई मतलब नहीं, तरीक़त से कोई मतलब नहीं, मस्जिदों से कोई मतलब नहीं, मदारिस से कोई मतलब नहीं। कहे साहब अल्लाह वाला कहो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए कि कुरान अल्लाह वाले की तारीफ कर रहा। सबसे पहली शर्त ईमान वाला हो, और दूसरी शर्त सुनो, वकानु यत्तकून, अल्लाह से डरता हो। बोल दो। अच्छा, तुम्हारे मिजाजों के खिलाफ तो नहीं हो रही है बात? ऐसा लग रहा है जैसे सब मिजाज के खिलाफ हो रही है क्या? फिर बोल क्यों नहीं रहे? या ज्यादा समझ में आ रही है? जिस रंग में मैं तकरीर करने का आदि हूँ, रंग नहीं चढ़ा है, लेकिन अल्लाह वाले का फैजान बरस रहा है, मुजाहिद मिल्लत का फैजान बरस रहा है, इंशाअल्लाह रंग चढ़ने वाला है, और फिर महफिल में भी रंग चढ़ेगा इंशाअल्लाह। अब सुने आप जरा तवज्जो के साथ, हर एक मोमिन कलमा पढ़ने वाला अल्लाह का वली नहीं हो सकता। इसलिए कि चोर चोरी करता है, कलमा पढ़ता है, अल्लाह वाला नहीं हो सकता। इसलिए कि कलमा तो पढ़ता है, नमाज नहीं पढ़ता, अल्लाह वाला नहीं हो सकता। कलमा तो पढ़ता है लेकिन रोजे नहीं रखता, फर्ज रोजे छोड़ता है, अल्लाह वाला नहीं हो सकता। अल्लाह अल्लाह कलमा तो पढ़ता है, चेहरे पे दाढ़ी नहीं रख सकता, तो मोमिन तो है, कलमा तो पढ़ता है, मुसलमान तो है, लेकिन अल्लाह वाला, अल्लाह का वली नहीं हो सकता। इसलिए कि कुरान कह रहा है वकानु यत्तकून। दूसरी कंडीशन ये है कि अल्लाह से डरता भी हो। अब मुझे बताओ अल्लाह से डरता कौन है? मैं कहूँ मैं अल्लाह से डरता हूँ, आप कहो अल्लाह से डरते हैं, नगर नगर डगर डगर जहां चाहो लोग कहते हैं हम अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह से डरते हैं। हाँ अल्लाह से डरते हैं, इतना डरते हैं फजर में सोते रहते हैं, अल्लाह से डरते हैं, जोहर गायब है, अल्लाह से डरते हैं, असर गायब है, अल्लाह से डरते हैं, मगरिब पढ़ते नहीं, अल्लाह से डरते हैं, ईशा करीब नहीं, अल्लाह से डरते हैं, डंडी मारते हैं, सूद लेते हैं, झूठ बोलते हैं, गीबत करते हैं, चुगली करते हैं, अल्लाह से डरते हैं, बोहतान तराशी करते हैं, अल्लाह से डरते हैं, दूसरों की जमीनें मारते हैं, अल्लाह से डरते हैं, दूसरों पे बोहतान लगाते हैं, अल्लाह से डरते हैं, माँ बाप की तौहीन करते हैं, अल्लाह से डरते हैं, उलमा की तौहीन करते हैं, अल्लाह से डरते हैं, गरीबों का खाते हैं, अल्लाह से डरते हैं, शरीयत की मुखालफत करते हैं। तो भाई कहने से कोई अल्लाह से नहीं डरता। अब आओ कुरान से पूछे, कुरान तू ही बता, इसलिए कि हमारा मसला पेचीदा हो गया। अल्लाह से डरता कौन है? मैं कह रहा हूँ अल्लाह से मैं डरता हूँ, दुनिया वाले कह रहे हैं हम अल्लाह से डरते हैं, मगर तू हमारे लिए फैसल है, तू अजीम किताब है, तुझमें शक की गुंजाइश नहीं, तू ही बता अल्लाह से डरता कौन है? तो कुरान कहता है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। बोल दो, बोलो जरा सुभान अल्लाह। इसलिए दुनिया में बहुत बड़े मरातिब वाले, दुनिया में बड़े बड़े अजीम आए, बड़े बड़े अजीम है, बड़े बड़े अजीम आएंगे, मगर अल्लाह की बारगाह में अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाला अगर कोई ग्रुप, कोई जमात है तो वो कोई और नहीं, वो आलिमों की जमात है।
वो उलमा की जमात है। अब आपके जहन में एक बात आ रही होगी, हजरत कुरान तो कह रहा है कि आलिम सबसे ज्यादा डरते हैं, लेकिन हमने बहुत सारे आलिमों को देखा है झूठ बोलते हैं, नमाज नहीं पढ़ते। हमने बहुत सारे आलिमों को देखा है शरीयत की खिलाफ वर्जी करते हैं। हमने बहुत सारे मौलवियों को देखता है गड़बड़ करते हैं। हमने बहुत सारे हुफाज़ो कुर्रा को देखा है लिफाफे की वजह से नियत बदल लेते हैं। तो पता ये लगा हर पढ़ा लिखा भी अल्लाह का वली नहीं, हर हाफिज भी अल्लाह का वली नहीं, हर कारी भी अल्लाह का वली नहीं, हर मौलवी भी अल्लाह का वली नहीं, हर आलिम मुफ्ती फाजिल भी अल्लाह का वली नहीं। अब मैं नतीजा तुम्हें निकाल के दे रहा हूँ, अब मैं तुम्हें सेंटेंस दे रहा हूँ, मैं तुम्हें अख्द करके दे रहा हूँ। नतीजा ये है, अगर अल्लाह वाला देखना हो तीन क्वालिटी देख लो। सबसे पहले ये देखो अल्लाह अल्लाह के मोमिन है या नहीं है, मुसलमान है या नहीं है, अल्लाह अल्लाह। दूसरी शर्त ये देखो कि पढ़ा लिखा है या नहीं है, पढ़ा लिखा है या नहीं है। और तीसरी शर्त ये देखो कुरान और हदीस पे अमल कर रहा है या नहीं कर रहा है। जिसमें ये तीनों सिफतें पाली जाए और जिसका चेहरा देख के खुदा याद आ जाए, समझ लो वही अल्लाह का वली है, वही अल्लाह का दोस्त है। अब हिंदी की चिंदी करके बता दूं, ये बातें बहुत गाढ़ी सी हो गई। अब बिल्कुल आसान तारीफ बता दूं कि वली कहते किसे। सूफिया फरमाते हैं जिसका दिल, तवज्जो, कोई और नहीं है, कफील अंबर साहब ही हैं जो अभी आपके सामने से गए थे, फिर आ गए हैं। इंशाल्लाह ये तो आते रहेंगे, बार बार जाते रहे। बोलो जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह करे अल्लाह आपकी मुस्कुराहटों को सलामत रखे। सूफिया फरमाते हैं जिसका दिल दुनिया वमा फीहा से ला ताल्लुक होकर इसके रसूल का मदीना बन जाए, अल्लाह का वली है। अब इसको पहचानोगे किसे, कैसे? तो सूफिया कहते हैं जिसका चेहरा देख के खुदा याद आ जाए, अल्लाह का वली है। ओ भैया, जिसका चेहरा देख के सुल्फा याद आ जाए, नशा याद आ जाए, तो ढोंगी तो हो सकता है। क्या बात है, अल्लाह का वली, अल्लाह का वली। इसलिए बहुत सारे लोगों का वतीरा, और ये बात मैं अपनी नहीं कर रहा, ये मेरा पैगाम नहीं है, मेरा पैगाम है तो मुझे वापस कर दो। ये हुजूर साहिब उर्स का पैगाम है, ये हर वली का पैगाम है। वो पैगाम क्या है? पैगाम ये है शरीयत और तरीका, ये जुदा नहीं, अलग नहीं। इसलिए कि पीरों के पीर, बोल दो जरा सुभान अल्लाह। पीरों के पीर, मीरों के मीर, जो तेरा भी पीर, तेरे बाप का भी पीर, तेरे दादा का भी पीर, तेरा भी पीर, मेरा भी पीर, रजा का पीर, मुजाहिद मिल्लत का पीर, सरकार का पीर, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का पीर। वो कौन है? वो पीरों के पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर सैयदुना शेख अब्दुल कादिर जिलानी। सरकार गौसे पाक से पूछो, आप पीरों के पीर हैं, आप वलियों के वली हैं, आप वलियों के सरदार हैं, आप बताओ शरीयत और तरीकत में क्या फर्क है? पीर की पहचान क्या है? शरीयत और तरीकत में क्या फर्क है? तो पीरों का पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर बोला, दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतु खुतबा वनिलतु सादा मिन मौलल मवाली। सुनो सुनो, मैं इल्मे दीन हासिल करता रहा, अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। मदरसों से लापरवाही बरतने वालों, इल्मे दीन से अपना रास्ता जुदा करने वालों, मेरा पैगाम सुनो। मैं इतना बड़ा आलिम अपने माँ के पेट में हाफिज़े कुरान बनता हुआ नजर आ रहा हूँ। ये कौन कह रहा है? ये पीरों के पीर सरकार गौसे पाक का फरमान है। और एक चीज और, पीर को कभी करामत से पहचानने की कोशिश मत करना। क्या बात? नहीं, करामत तुम कैसे पहचानोगे भाई? देखियो, बुरा मत मानना, अल्लाह का वास्ता, दीन की बात है, कुरान और हदीस की बात है, और किसी के खिलाफ कोई तकरीर थोड़ी है, अरे भाई जो दीन की बात है वही तो हमारे, यही तो हक गोई है कि अपनी कौम को सही पैगाम दिया जाए, यही तो है। करामत से किसी वली को पहचानने की कोशिश मत करना भाई। करामत पहचानोगे कैसे? आप जानोगे कैसे करामत है?
वो जादू भी तो हो सकता है, प्रोपेगंडा भी तो हो सकता है, वो नजरबंदी भी तो हो सकती है। आप कैसे जानोगे साहब ये करामत है? 200 कुछ हिजरी में तशरीफ लाए सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह। बहुत बड़े वली, नाम सुना होगा, सुना है तो बोल दो जरा सुभान अल्लाह। आपकी विलायत, आपकी करामत का बहुत चर्चा। एक शख्स ने दिल में ठाना, हजरत की बारगाह में जाता हूं और मुरीद होऊंगा, मगर शर्त यह है जब तक करामत नहीं देखूंगा मुरीद नहीं होऊंगा। आ गया, बिस्तर उठाया, 2-3 जोड़ी कपड़ा लाया, सरकार की बारगाह में रहने लगा। एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना तलाश में है कि करामत दिखेगी तो फिर हाथ दे दूंगा, मुरीद हो जाऊंगा। 1 साल कंप्लीट हो गया, गुजर गया, मगर करामत नहीं देख सका। बिस्तर उठाया, चलने लगा। सरकार जुनैद बगदादी ने हाथ पकड़ा। आए क्यों थे, कोई मकसद नहीं बताया, और जब आ ही गए हो तो जा क्यों रहे हो? कहा हुजूर रहने दो, नाम बहुत सुना था, काम खराब है, नाम ही नाम है कुछ नहीं। कहा कैसे, आए क्यों थे? कहा बस कुछ नहीं, वैसे आया था। क्या बताइए? हुजूर नाम सुना था, ये करामत है, वो करामत है, बहुत बकरामत वली है, साहिबे विलायत है। सोचा था करामत देखूंगा, मुरीद हूंगा। मुकम्मल 1 साल गुजर गया, अभी तक कोई करामत ही नहीं देखी। जा रहा हूं, सिर्फ नाम ही नाम है और कुछ नहीं है। हाथ पकड़ा, मुस्कुराए। अच्छा तू बता कि करामत कहते किसे हैं? क्या बात, बोल दो जरा सुभान अल्लाह। करामत कहते किसे? देखो ये करामत का मियार तुम्हें बता के जा रहा हूं, अल्लाह करे इसे याद कर लेना और समझ लो मेरी तकरीर हो गई। करामत कहते किसे? का हुजूर सरकार जुनैद बगदादी ने फरमाया 1 साल हो गया, क्या मेरी कोई नमाज छूटी? बोल दो। नहीं। किसी से झूठ बोला? नहीं। किसी को धोखा दिया? किसी से बदअहदी की? किसी का माल मारा? किसी की गीबत की? किसी पे बहतान लगाया? नहीं। ये बता कोई मैंने शरीयत के खिलाफ कदम उठाया? बोला नहीं। अच्छा जब बता, झूठ मैंने नहीं बोला, नमाज मैंने नहीं छोड़ी, किसी का दिल मैंने नहीं दुखाया, गीबत मैंने नहीं की, बहतान तराशी मैंने नहीं की, और ये सारे काम मैंने नहीं किया। अब तू ही बता कि करामत कहते किसे हैं? बोलो बोलो। नारे रिसालत उर्से हजरत बड़े खान गाजी जनाब नदीम रजा फैजी। नदीम भाई तशरीफ ला चुके हैं, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। अब तो ही बता के करामत कहते किसे हैं? तो बालासोर के कुर्ब जवार में तशरीफ लाए हुए सुन्नी जिंदा दिल मुसलमानों, जरा अपने दिल को थामो और सुनो करामत का मियार क्या, विलायत का मियार क्या है। अल्लाह वाले के कुर्ब में आए हो तो अल्लाह वाले का पैगाम लेके जाओ और अपने ज़मीर को झंझोड़ो, अंधेरे से निकलकर रोशनी में आ जाओ। इनकलाबी जिंदगी जीने का तरीका सीखो और इनकलाबी जिंदगी जीने का हुनर सीखो। अब सरकार जुनैद बगदादी ने फरमाया तू बता करामत कहते किसे? का हुजूर जब मैं आ रहा था तो मैंने अल्लाह वाले को देखा कि आसमान में हवा में उड़ रहा था। क्या? आसमान में हवा में उड़ रहा था। आप मुस्कुराए, कहने लगा हुजूर विलायत उसे कहते हैं, करामत उसे कहते हैं, हवा में उड़ रहा था। मुझे बताओ हवा में उड़ना कोई आसान काम है? ओ भैया आसान लग रहा हो तो कोई उड़ के दिखा दो। अरे अगर आसान हो तो उड़ के दिखा दो, कोई हम भी देख लेंगे। आसान काम है? क्या हुजूर अल्लाह अल्लाह हवा में उड़ रहा था। आप मुस्कुराए, इरशाद फरमाया हवा में तो मच्छर और मक्खी भी उड़ती हैं, किसी मच्छर का मुरीद हो जा। अरे बोल दो। हवा में तो मक्खी भी उड़ती है, मच्छर भी उड़ता है, जा किसी मक्खी या मच्छर का दामन पकड़ ले, उससे वाबस्ता हो जा, मच्छर का मुरीद हो जा। का ये बात नहीं चलेगी? दूसरी बता। का हुजूर मैंने एक शख्स को दरिया में चलते हुए देखा है। आपने इरशाद फरमाया दरिया में तो मेंढक और मछली भी चलती है। बोल दो। अल्लाह करे आपका दिल रोशन हो जाए, अल्लाह करे आप विलायत और करामत को समझ जाए। कहा जा किसी मेंढक का मुरीद हो जा और टक्कर करता रहे, ये बात भी नहीं चलेगी।
का और बता, का हुजूर मैंने एक शख्स को आग पे चलते हुए देखा है, वो अल्लाह का वली था। आपने इरशाद फरमाया ये तो प्रोपेगेंडा करने वाले भी करते हैं, ये तो जादूगर भी करते हैं। अल्लाह अल्लाह कहने लगा हुजूर ना हवा में चलना विलाया, न दरिया पे चलना विलायत, न आग पे चलना विलायत, आप ही बता दो करामत कहते किसे है। अभी तक तवज्जो, अभी तक ये तारीकी जिंदगी जी रहा था, अभी तक अंधेरे में था, लेकिन इसलिए कि अल्लाह वाले ने नजर नहीं डाली थी, अब अल्लाह वाले ने नजर डाल दी है, इसकी दुनिया खुलने लगी है, इसका दिल चमकाने लगा है, अब अंधेरे से निकलने की कोशिश कर रहा है, अब हिदायत की तरफ आने की कोशिश कर रहा है, अब हिदायत को समझने की कोशिश कर रहा है, अब हकीकत में गुम होने की कोशिश कर रहा है। हुजूर आप ही बता दो विलायत कहते किसे हैं। तो आपने इरशाद फरमाया अपने दिल पे हाथ रख और कान खोल के सुन, विलायत इसे कहते हैं एक मर्द मोमिन, एक मोमिन के दिल पे बगैर किसी हथियार के, बगैर किसी भाले के, बगैर किसी तलवार के उसके दिल पे हमला कर रहा है और उसकी दिल की गंदगी को और उसके दिल की अल्लाह अल्लाह आलूदगी को बगैर तलवार के साफ कर रहा है। कहने लगा हुजूर ये तो मेरे दिल की आलम है, ये तो मेरे दिल की हालत है। कदमों पे गिर गया और कहने लगा समझ गया हूं कि करामत किसे कहते हैं, विलायत किसे कहते हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह 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 वाह, अल्लाह बहुत इसे करामत कहते हैं। तो भाई विलायत और करामत के चक्कर में मत पड़ना, ये देख लो कि शरीयत पे चलता है या नहीं चलता है। बोले जरा सुभान अल्लाह। जरूरत है, इनकलाब तो लाओगे, इनकलाब लाना पड़ेगा, अंधेरे में नहीं जीना है। मेरे कौम के नौजवानों, गयूर मुसलमानों, तुम हमारा मुस्तकबिल हो, हमारा कल हो कल। अगर तुम बिगड़ गए तो कल बिगड़ जाएगा। हमारी लाज तुम्हारे हाथों में है, हमारा मुस्तकबिल तुम्हारे पास जमानत है, तुम्हारे पास अमानत है। आज हर स्टेज से नारा लगाया जाता है इनकिलाब लाओ इनकिलाब। हम दुआ करते हैं अल्लाह कोई खालिद बिन वलीद भेज दे, कोई मोहम्मद बिन कासिम भेज दे, कोई टीपू सुल्तान भेज दे, ए अल्लाह को इस्लाम का जवाब भेज दे। मगर सीने पे हाथ रख के बताओ मुझे, क्या खालिद बिन वलीद आसमान से नाजिल होंगे? क्या सलाहुद्दीन अय्यूबी आसमान से नाजिल होंगे? क्या मोहम्मद बिन कासिम आसमान से नाजिल होंगे? नहीं, तुम ही में से किसी को खालिद बिन वलीद बनना होगा। वाह बहुत अच्छा। तुम ही में से किसी को मोहम्मद बिन कासिम बनना होगा। मगर कैसे? शराब पी के, जुआ खेल के, नशा करके, सोशल मीडिया पे पूरी पूरी रात बर्बाद करके, इंस्टा पर पूरी पूरी रात उजाड़ कर तुम मेरी कौम का मुस्तकबिल हो, तुम हमारी रोशन दलील हो, तुम हमारी आबरू हो, तुम हमारी इज्जत हो। मुझे बताओ, अगर तुम नशेड़ी बन गए, तुम जुआबाज बन गए। आज के दौर में हर एक मुसलमान, मेरे नौजवान भाई के जहन में एक भूत घुसा हुआ, बस करोड़पति बन जाऊं जैसे भी हो। सुबह को आंख खुले तो अखबार में फोटो छपा हुआ मिले कि फुला साहब के शहजादे करोड़पति बन गए ड्रीम 11 में जुआ लगा के। हर एक के जहन में यही भूत। मगर मुझे बताओ कि करोड़पति बनाता कौन है? अरे कौन है करोड़पति बनाने वाला? कौन है? अरे अल्लाह ही तो बनाएगा। कौन देता है रिस्क? देने वाला कौन है? तुम दुनिया को बताओ, तुम दुनिया की ऐशो इशरत में पलकर अपने ईमान को बर्बाद करने वाली कौम नहीं हो। तुम मोहम्मद बिन कासिम के गुलाम हो, तुम सलाहुद्दीन अय्यूबी के पैरोकार हो, तुम खालिद बिन वलीद को फॉलो करने वाली अजीम जात हो,
तो दुनिया को बताओ तुम्हारा कल्चर, तुम्हारा नेचर, तुम्हारा अखलाक, तुम्हारा किरदार कैसा होना चाहिए। इल्म से तुम कोरे, दीन तुमने सीखा नहीं, दुनिया तुम्हारे पास नहीं। आज पूरी दुनिया इस्लाम को मिटाने की कोशिश कर रही है और हम अभी तक सोए हुए हैं, हम अभी तक सोए हुए हैं। इनकलाब तो लाना पड़ेगा। जब दुनिया में जीना है तो फिर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बाप ने 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीद दी, चला गया, बच्चा इस काबिल भी नहीं कि नमाज जनाजा पढ़ ले, पढ़ाना तो बहुत दूर की बात है। बच्चा इस काबिल भी नहीं कि जुमेरात में फाता लगा के अपने माँ बाप को इसाले सवाब कर दे। अरे 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीद के गए बच्चे के लिए, बच्चा नशेड़ी निकल गया, पता लगा 1 महीने में फुर कर दी। क्या हुआ ऐसी प्रॉपर्टी से? आओ मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, औलाद को अगर सबसे बेहतरीन गिफ्ट, सबसे बेहतर तोहफा देना चाहते हो तो प्लॉट नहीं है, मकान नहीं है, बेहतरीन गाड़ी नहीं है, एयर कंडीशन बंगले नहीं है। मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, सबसे बेहतर तोहफा यह है कि उसको अच्छा अदब सिखा दो, उसे इंसान बना दो। और इंसान बनने के लिए जरूरी है कुरान पढ़ना, इंसान बनने के लिए जरूरी है हदीस पढ़ना। इसलिए हमने बहुत सारे लोगों को देखा, पढ़ लिख तो गए लेकिन इंसान नहीं बने। पता लगा बहुत बड़े डॉक्टर बन गए, मगर पता लगा दलाल भी बन गए। अल्लाह अल्लाह, कोई बीमार अपनी बीमारी देखने के दिखाने के लिए गया तो जांच हो रही है, पता लगा 50% उसका भी आ रहा है। मुझे बताओ, इतनी बड़ी डिग्री करने के बाद में इंसान कहाँ बना है? जज की अदालत की कुर्सी पे बैठ गया, जज तो है, मगर मुझे बताओ जिसकी गड्डी मोटी है, जिसका पैसा ज्यादा है, उसी की तरफ फैसला हो रहा है। मुझे बताओ, ये पढ़ लिख के कामयाब तो हो गया, मगर इंसान कहाँ बना? इंसानियत कुचल रही है, अदल कुचल रहा है, इंसाफ खत्म होता चला जा रहा है। इसलिए सुनो, कुरान की सबसे पहली आयत जो मदीने वाले मुस्तफा पर नाजिल हुई, कुरान कहता इकरा, पढ़िए 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 पढ़िए, नमाज से पहले पढ़िए, रोजे से पहले पढ़िए, ज़कात से पहले पढ़िए, अल्लाह अल्लाह हर चीज से पहले पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। हजरत जिब्रील अमीन मदीने वाले मुस्तफा की बारगाह में इकरा, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, मा अना बिकारी, नहीं पढ़ूंगा नहीं पढ़ूंगा नहीं पढ़ूंगा। अल्लाह अल्लाह, जिब्रील अमीन कहना इकरा, पढ़िए पढ़िए पढ़िए, मगर मेरे और आपके नबी ने इरशाद फरमाया, नहीं पढ़ूंगा नहीं पढ़ूंगा नहीं पढ़ूंगा। इसलिए जो सिर्फ पढ़ने पे अमल करते हैं, तुमने देखा नहीं जब रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही थी, अल्लाह अल्लाह, जो हवाई जहाज या बड़ी बड़ी अल्लाह अल्लाह फ्लाइटों में उड़ने वाले कोई अनपढ़ नहीं है, जाहिल नहीं है, अल्लाह अल्लाह, जो बम गिरा रहे हैं, जो आग के बारूदे की आग गिरा रहे हैं, जो घरों को मिसमार कर रहे हैं, जो बच्चों को यतीम कर रहे हैं, जो बेवाओं को, अल्लाह अकबर कबीरा, औरतों को बेवा कर रहे हैं। इजराइल की दरिंदगी क्या तुमने नहीं देखी? फलस्तीन के वो मासूम छोटे छोटे बच्चे, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अल्लाह, वो छोटे छोटे बच्चे। अस्पतालों में इंसान क्यों जाता है? अस्पतालों में इसलिए जाते हैं कि हमारी जिंदगी महफूज हो जाए, हम सेहतयाब होके आ जाए, मगर पता लगा अस्पतालों पे हमला किया जा रहा है, अस्पतालों में छोटे छोटे बच्चों को, बीमारों को शहीद किया जा रहा है। मुझे बताओ, ये बमबारी करने वाले, आसमान में, हवा में और फिजा में उड़ने वाले कोई अनपढ़ थे, कोई जाहिल थे? नहीं नहीं, ये अनपढ़ नहीं है, कोई प्रोफेसर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई कुछ है। मगर आओ, अगर कामयाबी चाहते हो और इंसान बनना चाहते हो तो कुरान का फैसला सुनो। कुरान ने कहा इकरा, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। जिब्रील अमीन ने कहा पढ़िए, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, मा अना बिकारी, नहीं पढ़ूंगा। लेकिन जिब्रील अमीन ने कहा इकरा बिस्मि रब्बिक, अपने रब के नाम से पढ़िए। तो मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, अब पढ़ूंगा अब पढ़ूंगा। अगर समझ में आ गई हो तो बोल दो सुभान अल्लाह। कुरान की आयत, जिब्रील अमीन ने कहा इकरा, पढ़िए पढ़िए। मेरे मुस्तफा ने इनकार किया, नहीं पढ़ूंगा। जब रब का नाम आ गया, जब निजाम खुदाबंदी की बात आ गई, जब निजाम अल्लाह की बात आ गई, तो कुरान करीम की आयत बता रही है, मेरे नबी ने पढ़ना शुरू कर दिया तो पता ये लगा, जो सिर्फ पढ़ाई पे अमल करते हैं, जो सिर्फ पढ़ने पे अमल करते हैं, जो सिर्फ नॉलेज पे अमल करते हैं, वो इंसान नहीं बन पाते। इंसान वही बन पाएगा कौन? पढ़ाई चाहे ऑक्सफोर्ड की हो, चाहे ब्रिटिश की हो, दुनिया के किसी भी खित्ते की हो, दुनिया भी किसी की कॉलेज की हो, चाहे मदरसे की हो, मकतब की हो, स्कूल की हो, जामिया की हो, तालीम चाहे कहीं की भी हो, मगर अगर सिस्टम को इंसाफ पसंद करना चाहते हो, तालीम कहीं की भी हो, निजाम मुस्तफा हो, फिर देखना तुम्हारे एक हाथ में अदालत का कानून हो, दूसरे हाथ में कुरान हो, और फिर ऐलान
हम अदालत की कुर्सी पे बैठे हैं, हमारे यहाँ फैसला पैसे की बुनियाद पर नहीं, सत्ता की बुनियाद पर नहीं, शोहरत की बुनियाद पर नहीं, रिश्ते की बुनियाद पर नहीं। हम अगर फैसला करते हैं तो कुरान और हदीस की रोशनी में करते हैं, अदालत फारूकी की बुनियाद पर करते हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, शरीयत मोहम्मदी, दीने मुस्तफवी, उर्से हजरत बड़े खान गाजी। सुभान अल्लाह। आपको करना पड़ेगा। आप कुरान को पढ़िए भाई, दूसरे लोग कुरान को पढ़ते हैं तो कुरान पढ़ के गुमराह होते हैं, और एक मोमिन कलमा को जब कुरान पढ़ता है तो उसके ईमान में ताजगी पैदा होती है। मैं तकरीर खत्म कर रहा हूं। ईमान में ताजगी पैदा होती है। आपके पास सब कुछ है, क्या नहीं है आपके पास? क्या नहीं है? अरे दुनिया का कोई कितना ही बड़ा साइंटिस्ट हो, क्या मेरे और आपके नबी से बड़ा कोई साइंटिस्ट है? बताओ। दुनिया का कितना ही बड़ा साइंसदान हो, चांद पे जा सकता है, आसमान की बुलंदी पे पहुंच सकता है, मगर ईमानदारी के साथ बताओ, कोई कितना ही बड़ा, चाहे जर्मन का हो, जापान का हो, चीन का हो, अमेरिका का हो, इजराइल का हो, दुनिया के किसी भी खित्ते का हो, इस वक्त 1:14 हुए हैं, और साइंटिस्ट ये चाहे कि साहब मैं बालासोर घूम आऊं और टाइम 1:14 रहे, ऐसा हो सकता है? तो नहीं हो सकता है तो बोलो हो सकता है। चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी का पढ़ा हो, मगर मुझे बताओ कोई वक्त की धारा को रोक सकता है? कोई टाइम के सिस्टम को रोक सकता है? मगर दुनिया का कितना ही बड़ा साइंटिस्ट हो, पढ़ा लिखा प्रोफेसर हो, वो टाइम की सीमा को नहीं रोक सकता। मेरे नबी ने कई बार रोक के दिखाया है। तो पता लगा, तभी तो बरेली का इमाम बोला, सबसे ओला वाला, सबसे बाला वो वाला, कितने तारे खिले और छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है, उस अच्छे से अच्छा। दुनिया का चाहे कितना ही बड़ा डॉक्टर हो, चाहे यहाँ का पढ़ा हो, कहीं का पढ़ा हो, MBBS हो, MD हो, DM हो, चाहे कितनी बड़ी डिग्री कर ली हो, MS हो, कोई भी हो, हड्डी टूट जाए, हड्डी, क्या दुनिया में कोई ऐसा मरहम है या कोई ऐसी मशीनरी है कि टूटी हड्डी को एकदम ठीक कर दे लम्हे में? अरे भाई, ऑपरेट होता है, राड पड़ती है, वो समझौता है, हड्डी किरकिर बोलती है जब चलता है। तो अल्लाह ने जो बनाया है उसमें अगर एक बार कमी आ जाए, ठीक नहीं होता, वैसा नहीं होता जैसे खुदा ने बनाया था। इसलिए कि हमारा दौरान तालिब इल्मी क्रिकेट खेलते हुए कान का पर्दा फटा, गेंद से हमने बड़ा इलाज किया और इलाज सक्सेस भी हुआ, ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी। मगर आज भी जब ज्यादा जाड़ा पड़ता है या डीजे बोलते हैं तो कान का पर्दा चुर चुर बोलता है। अल्लाह की जो तख्लीक है, अगर उसमें कमी आ जाए, दुनिया का कोई डॉक्टर उसको पूरा। इसलिए कि कुरान ने कहा, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, इंसान को बड़ा खूबसूरत बनाया है। जिन आंखों पे इतराता है ना कि चश्माने गजाला है, चश्माने गजाला, रुखे राना है, बेहतरीन कद है, मेरे बाल तो देखो, मेरा लिबास तो देखो, मेरी रंगत तो देखो, मेरा हुस्न तो देखो, मेरी ब्यूटी तो देखो। कुरान कहता है, अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसानन व शफतैन, ए तराने वाले ये तो बता, आंखें दी किसने हैं? ये होठ दिए किसने हैं? होठ। इन होठों की बहुत कीमत है, चाहे मोटे हो या काले हो, ये बहुत कीमती है होठ। अब सोचो, इमेजिन करो, अगर होठ ना हो इंसान के, फिर बताओ कैसा लगेगा? सब आंखें बंद करके सोचो एक बार, इंसान के होठ ना हो, इंसान कैसा लगेगा? पता लग जाएगा, किसी के तिरछे हैं, किसी के इधर भाग रहे हैं, किसी के उधर भाग रहे हैं, किसी का पीला है, किसी का काला है, किसी का कैसा है। ये दांतों के ऐब को छुपाए हुए हैं होठ। अगर होठ ना हो, मगर कुरान कहता है, होठों पे इतराने वाले ये तो बता दे, होठ दिए किसने है? कौन है इसको देने वाला? तो अल्लाह। जब सब कुछ अल्लाह ने दिया है,
तो दुनिया का कितना ही बड़ा डॉक्टर हो, टूटी हुई हड्डी को एक लम्हे में ठीक नहीं कर सकता। मगर जंग के दौरान एक सिहाबी आ गए, या रसूल अल्लाह मेरी टांग टूट गई, हड्डी टूट गई, चला नहीं जा रहा है। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने अपना लुआबे दहन थूक लिया, टूटी हड्डी पे लगा दिया। बोल दो जरा सुभान। टूटी हड्डी पे लगाया और मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, भागो, दौड़ के देखो, दौड़ के। अब सिहाबी दौड़ दौड़ के देख रहे हैं, भाग भाग के देख रहे हैं, कहीं हिल तो नहीं रही है, कहीं कोई कमी तो नहीं है, मगर कहने पे मजबूर हो गए। अब तो इतनी मजबूत हो गई, इतनी मजबूत तो पहले भी नहीं थी। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। इतनी मजबूत तो पहले भी नहीं थी। तो पता लगा दुनिया में जितने बड़े डॉक्टर, तबीब, हुकामा हैं, अल्लाह अल्लाह कितना ही बड़ा डॉक्टर हो जाए, मगर जहां से उनकी डॉक्टरी, जहां से उनकी तिब्ब खत्म होती है, वहां से मदीने वाले मुस्तफा की डॉक्टरी शुरू होती है। तभी तो बरेली का इमाम कहता है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मेरे मुस्तफ़ा हर सिफत में, हर क्वालिटी में सबसे आला है। मुस्तफ़ा से कोई आला? दुनिया की हर चीज आपके पास, बस पढ़ने की जरूरत है, अपने आप को सही प्लेटफॉर्म पे लाने की जरूरत है। और एक बात याद रखो, तुम्हारे लिए तुम्हारे सबसे बड़े वीर तुम्हारे माँ बाप हैं। पता लगा सैयद साहब आए तो हाथ भी चूमे जा रहे हैं, पैर भी चूमे जा रहे हैं, नारे तकबीर, नारे रिसाला, तो फूलों का हार भी है, पैसों का मुसाफा भी है, सब कुछ है। और पता लगा अम्मा अब्बा को गाली दे के आ रहा है। तो भाई सैयद साहब के हाथ चूमना जन्नत में नहीं लेके जाएगा, सैयद साहब का इस्तकबाल करना जन्नत में नहीं लेके जाएगा। इसलिए एक जुमला देके जा रहा हूं, मैंने इस सारी दुनिया के सारे पीरों को एक प्लेटफॉर्म पे जमा कर लो। अगर ये चाहो कि माँ बाप को नाराज करके जन्नत में जा सकते हो, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। इसलिए कि जन्नत अल्लाह पाक ने हमारे कदमों में नहीं, माँ बाप के कदमों में रखी है। माँ बाप के कदमों में आ जाओ, दुनिया भी अच्छी हो जाएगी और आखिरत भी अच्छी हो जाएगी। माँ बाप सबसे बड़े पीर हैं, सबसे बड़े। माँ बाप से बड़ा पीर नहीं है, माँ बाप सबसे बड़े पीर हैं। माँ बाप की रजा में अल्लाह की रजा है, रसूलुल्लाह की रजा। पीरों से मोहब्बत करो, अच्छी बात है। उलमा की ताज़ीम करो, बाई से बरकत है, जरूरी है, जरूरी है। तो मेरे भाई सच्चे पक्के मुसलमान बनो और पर्दे पे ध्यान दो, अपनी बच्चियों पे ध्यान दो। बच्चियों को सही तालीम सिखाओ, वरना पाकिस्तानी सीरियल देख देख के वो बर्बादी है कि बस कुछ कह नहीं सकते। बर्बादी है, बर्बादी। जो इर्तिदाद की शक्ल इख्तियार है ना हिंदुस्तान में, बहुत खतरनाक और घातक है। आप शायद देखते हो ना देखते हो, लेकिन रोजमर्रा हम देखते हैं, कलेजा मुंह को आता है। तो मेरे भाइयों, अपनी बच्चियों पे खास नजर रखो। नजर रखने का यह मतलब नहीं है कि उनको परेशान रखो या उन पे जुल्म करो। नजर रखने का यह मतलब नहीं है कि उनके एहसासात को अपने पैरों के नीचे रोन दो, नहीं। नजर रखने का यह मतलब नहीं है कि उनका हक मार लो। इसलिए अपनी बहन बेटियों से भी कहूंगा, उनसे हाथ जोड़ के कहता हूं, खुदा का वास्ता कभी दीन से समझौता मत करना, कभी दीन से समझौता मत करना। कुरान का फैसला है, अल्लाह ने तुम्हें मुसलमान बनाया है, अपनी किस्मतों पे नाज करो। जो बहन बेटियां नारा लगाती है ना, हमारा जिस्म हमारी मर्जी, अरे जब तक मुस्तफा नहीं आए थे तुम्हारी हैसियत क्या थी, तुम्हारी औकात क्या थी, तुम्हारा क्या स्टेटस था? आज स्टेटस जो लगा रही हो ना, तो तुम्हारा स्टेटस क्या था, तुम्हारी हैसियत क्या थी? सिर्फ अरब और हिजाज नहीं, पूरी दुनिया का मुताला कर लो। जब तक कुरान नहीं आया, जब तक आखिरी नबी नहीं आए, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं थी, तुम्हारा कोई अल्लाह अल्लाह वकार नहीं था, तुम्हारी कोई अजमत नहीं थी। मदीने वाले मुस्तफ़ा तशरीफ लाए, इरशाद फरमाया, अपनी बेटियों को जिंदा दफन करते हो, बेटियों को नहुसत और बेबरकती समझते हो। सुनो, अगर बेटियां बेबरकती नहुसत होती तो मैं मोहम्मद बेटियों का बाप नहीं होता, मैं मोहम्मद बेटियों का बाप नहीं होता, और मैं वो अल्लाह का नबी हूँ। अल्लाह ने एक बेटी नहीं, अल्लाह ने मुझे कई कई बेटी दी है। और मेरी बेटी सुनो, फातिमा बिदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, फातिमा मेरी तस्कीन है, फातिमा मेरी रूह है, फातिमा मेरा सुकून है, फातिमा मेरी जान है। कब लगाया था ये नारा?
जब लगाया था मेरे नबी ने ये नारा। आज दुनिया कह रही है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, मगर मेरे नबी ने जब ये नारा दिया था अल्लाह अल्लाह, जब बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जाता था, कुरान कहता भी अय्यी ज़म्बिन क़ुतिलत, अल्लाह अल्लाह, कुरान ने उसको पूरा बयान किया है। जब बच्चियों की अजमतों को पामाल किया जा रहा था, जब बच्चियों की विलादत होने के बाद में खुशी नहीं एक गम का माहौल होता था, तब मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया था फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, और सुनो सुनो जो बेटी से मोहब्बत करेगा वो मेरे साथ इस तरीके से जन्नत में जाएगा। तो तुम्हारा वक़ार, तुम्हारी अज़मत, तुम्हारा आज जो स्टेटस है, अगर ये किसी का सदका है तो आमिना के लाल का सदका है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का सदका है। मुंबई में पलने वाली कोई आवारा को आइडियल मत बनाओ। पाकिस्तानी सीरियल देखने के बाद मूवियों में नाचने वालों को अपना आइडियल मत बनाओ। तुम जानती हो तुम्हारा आइडियल कौन है? तुम्हारी आइडियल सैयद हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, जो छठे नंबर की मुस्लिमा है, जो छठे नंबर की मुस्लिमा है। और अल्लाह अल्लाह दीन को सबसे पहले अगर किसी ने अपने खून से सींचा है, अपने खून की शहादत दी है, तो वो किसी मर्द ने नहीं, हजरत सुमैया एक औरत ने दी है। उनके दीन को खरीदने की कोशिश की जा रही थी, उनके कलमे का सौदा करने की कोशिश की जा रही थी। अबू जहल और दीगर गुंडों ने मकान को घेरा था। जब हजरत सुमैया अपने शोहर अपने बेटे के साथ ईमान लाई थी, अल्लाह अकबर कबीरा, बात मेरी इसी पर खत्म हो रही है। अपनी बहन बेटियों के लिए खास पैगाम है, खुदा का वास्ता इस पैगाम को अपने लिए लुक्मा हयात बना लो। जीते जी इस पैगाम को हमेशा याद रखना। तुम अपने वक़ार को जानो, अपनी स्टेटस को जानो, अपनी पहचान को जानो, अपनी मार्फत को जानो, तुम्हारी हकीकत क्या है, तुम्हारी असर क्या है। जब हजरत सुमैया को घेरा गया और उनसे कहा गया नबी का दीन छोड़, नबी का कलमा छोड़, हजरत सुमैया ने अबू जहल की आंखों में आंख डाल के कहा था, अबू जहल क्या कहता है? कहा अगर तुमने नबी का दीन, नबी का कलमा नहीं छोड़ा, तुम्हारे घर को जला दिया जाएगा। हजरत सुमैया ने कहा था सुन, एक घर की हैसियत क्या है? अगर अल्लाह मुझे 1000 घर दे तो नामे नबी पे 1000 घर को कुर्बान कर दूंगी। इस घर की, इस आशियाने की हैसियत की अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत सुमैया के बालों को पकड़कर जमीन पर घसीटा गया था। हजरत सुमैया जो छठे नंबर की मुस्लिमा है, एक खातून है, अल्लाह अल्लाह, आपके शोहर और आपके बेटे के हाथ पैरों में जंजीर डाल दी गई थी। और जानते हो हजरत सुमैया पे कितना जुल्म किया जाता था? हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को तपते हुए रेत पर ले जाकर अबू जहल और दूसरे आतंकवादी गुंडे उनके नरमो नाजुक जिस्म पर आग के शोले लगते थे। आग के शोले लोहे को गर्म करके तपा के हजरत सुमैया के जिस्म पे रखा जाता था और कहा जाता था नबी का दीन छोड़, नबी का कलमा छोड़। हजरत सुमैया पर इतना जुल्म तशद्दुद, एक दिन मेरे मुस्तफ़ा सामने से गुजरे। हजरत सुमैया मुस्कुरा कर कहने लगी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अबू जहल और सारे कुफ्र में ज़लज़ला बर्पा पैदा हो गया। अबू जहल ने कहा सुमैया सीने पे आग के अंगारे रखे हैं, गुलमेग को गर्म करके तेरे जिस्म पर दागा जा रहा है, क्या अभी भी नबी का नाम ले रही है? अभी भी मुस्कुरा रही है? क्या दर्द नहीं हो रहा है? क्या तकलीफ नहीं हो रही है? तो हजरत सुमैया ने कहा सुन, अल्लाह अल्लाह, ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, वो आग लगाई है जो आग बुझा देगी। कहा अबू जहल सुन, जितना जुल्म कर रहा है मेरा ईमान इतना ही बढ़ता चला जा रहा है, तू जुल्म करके देख ले। अल्लाह अल्लाह, इतना जुल्म। आज दुनिया कहती है औरत नाजुक होती है, कम अक्ल होती है औरत, अल्लाह अल्लाह अपने दीन का, अपने ईमान का, अपने जिस्म का सौदा कर देती है। मैं कहूँगा गलत। हाँ सही हो सकती है तुम्हारी बात। वो औरत जिसने नबी का दीन न पढ़ा हो, जिसने नबी का कलमा न पढ़ा हो, जिसने हजरत फातिमा की सीरत और उनके कल्चर को ना पढ़ा हो, अल्लाह अल्लाह, लेकिन जो नबी के दामन में पली हो, जो नबी का दीन सीखी हो, वो हजरत सुमैया से अबू जहल मिला। अबू जहल के हाथ में नेज़ाए, ए सुमैया अगर तूने नबी का दीन नहीं छोड़ा तो मैं तेरी गर्दन को तेरे तन से जुदा कर दूंगा। हजरत सुमैया ने मुस्कुरा कर कहा एक जान की क्या बात है, अल्लाह मुझे 1000 जाने दे ना, मैं नबी पे सब कुर्बान कर दूंगी।
कौन कह रहा है? एक औरत, एक खातून कह रही है, मेरी बहन बेटियों, मेरी माओ, अल्लाह अल्लाह गौर से सुनो। मेरे नौजवान भाइयों, बुजुर्गों, अगर हमारी और आपकी हैसियत क्या, दीन पे चलना बहुत मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है। हाँ, मस्जिद में कालीन बिछी हुई है, टाइल्स लगी हुई है, पत्थर लगा हुआ है, गर्म और ठंडे पानी का इंतजाम है, मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है, हाँ बहुत मुश्किल है। मगर हजरत सुमैया से पूछो कि दीन पे चलना कितना मुश्किल था। अबू जहल ने नेजा निकाला, नेजा निकालने के बाद हजरत सुमैया की गर्दन पे वार किया। हजरत सुमैया की गर्दन सरतन से जुदा हो गया। इस्लाम की सबसे पहली शहीदा, इस्लाम को सबसे पहले अपनी खून देने वाली एक खातून जिनको दुनिया हजरत सुमैया के नाम से जानती है, उनके हलक से जो खून के फव्वारे निकले थे, आज भी तड़प तड़प कर कह रहे हैं, ए उम्मत मोहम्मदिया, अगर नबी की दीन और उनकी इज्जत और अजमत की बात आ जाए, अगर कुर्सी देनी पड़े तो कुर्सी पे लात मार देना, अगर सत्ता देनी पड़े तो सत्ता पे लात मार देना, अगर मालो जर देना पड़े तो मालो जर पे लात मार देना, अगर औलाद का नजराना देना पड़े तो औलाद का नजराना दे देना, मगर नबी का दिया हुआ ईमान ना देना। बल्कि हजरत सुमैया ने वो कहा था जो बरेली का इमाम कह रहा है, या रसूल अल्लाह, तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। सच्चे पक्के मुसलमान बन जाओ, आशिक रसूल बन जाओ। सिर्फ हमारे पास यही एक घुट्टी है जो हमें जन्नत में ले जा सकती है, बाकी हमारे अमाल ऐसे नहीं है। अल्लाह पाक हम सबों को अमल की तौफीक बख्शे। अल्लाह पाक हम सबों को अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम, अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम, अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम, व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।